मंदिर ढाए, सिखां दे गुरुद्वारे नूं पूरिया, हरमंदिर साहब नूं कंजरी नचाई, उत्थे शराब पीती। पर थोड़े बजुर्गों ने उन्होंने थोड़ा चिर तो बाद उन्होंने सोधा ला दिता भी ये गल इत्थे नहीं होनी, मंदिरां च तां असीं कुछ नहीं कह सकते, इत्थे नहीं तुहानूं ये काम कर देना। अज वो कौम इन्नी डिग चुकी है, नशियां च गलतान हो चुकी है, थां थां दे बाबियां कोलों डरदे हथ जोड़ते हैं। इनकम ऑफ सोर्स कमजोर हो गया पंजाब दा। अज तक जिन्नी भी भारत सरकार, चाहे अंग्रेज दे टाइम साडे इत्थे मेरे बुजुर्गां नूं बब्बर अकाली लहर तोड़ के जिहड़ी साडी CID अंग्रेज नूं दिंदे सन लोग, जिवें भगत नरंजनिया, उन्हां नूं किद्दां मेरे बुजुर्गां ने औखे हो गए सोधिया भी तुसीं साडा भेत उन्हां नूं दिंदे, सारे दा सारा किस तरीके नाल एक कौम की होंद खड़ी की गई, किस तरीके नाल हर बंदे नूं, हर जनानी नूं शास्त्रबद्ध किया गया, किस तरीके नाल एक कौम के नाम अगर सिंह ते कौर की पदवी लाई गई। मैं कहता जा रहा सी, जागत जोत जपै निसवासर, एक बिना मन नैक नान, पूर्ण तो एक ते पूरा प्रेम प्रतीत, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी, मड़ियां होंदियां जेड़े मरिया दियां, ते गोर होंदी कबर। व्रत हिंदुआं दे रखे जाते हैं, मुसलमान व्रत नहीं रखते, रोजे रखते हैं। वो एक साल विच एक महीना रमजान का रोजे रखते हैं। हुण रोजे खोले हो नहीं पिछे। गोर मड़ी मठ भूल ना जाने, मठ होंदे ने बोधियां दे ते जैनियां दे, मेरा सिख इन्हां तो कदे भुल के भी ना जाए। गोर मड़ी मठ भूल ना मन, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना ना एक पछाने, जागत जोत जपै पूर्ण जोत जगह घट में, तब खालसता है न खालसा। वो एक मेरा खालसा होगा, इन्ना पवित्र होगा। तो खालसा पहला जमीन हुंदी सी, वो खालसी उन्होंने खालस जमीन कहते सी, जेड़ा राजा हुंदा सी, जेड़ी उदी निजी जायदाद हुंदी सी, उस जायदाद उत्ते कोई भी टैक्स नहीं सी हुंदा। ते जेड़ी बाकी जिद्दां साडी जायदाद सी, उहदे ते साडे जेड़े अज भी लैंदे ने, साडे जेड़े जिन्हां नूं तुसीं बनाया हुंदा लंबड़दार, उन्हां नूं तुसीं मामला दिंदे हो, ये सरकार दे खजाने जांदा हुंदा सी, राजे लैंदे सी मामला। पर जेड़े राजे दी अपनी जायदाद हुंदी सी, उहदे ते कोई भी मामला नहीं सी हुंदा, ओनू कहंदे सी खालसा। वो हिस्सा खालसा सी। थानू खालसे की उपाधि दिती, भाव थोड़े ते किसी का भी कोई टैक्स नहीं है। अज वो लोग जेड़े धीआं दी इज्जत बचाते सन, गलत मीडिया में आके गलत रंगत दी गई, बड़ी साजिश नाल इन्हां दे विच जिहड़ी राज की गल सी, रोज करन दी, राज करेगा खालसा, वो गल मकान लई बड़ी प्लेन बंदी तरीके नाल इन्हां नूं नशा किदां देना, इन्हां दी फैमिली प्लानिंग किवें करनी है, इन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो तोड़ के थां थां ते डेरियां ते किवें तोड़ना, ये सारियां चालां चल चुकियां। ते धर्मी बंदे भी अपने अपने डेरे नूं ही मेनटेन करके बह गए भी ये लोग आणगे ते डेरा चल सकदा, नहीं चल सकदा। ते मुश्किल की होई कि घर दा जोगी जोगड़ा, बाहर दा जोगी सिद्ध, ते पिंड दे गुरुद्वारे च कोई वैल्यू नहीं रहन दित्ती उहदी। बिल्कुल पिंडां विच विरोधता, तीन तीन पार्टियां खड़ियां करके कोई भी बंदा गुरुद्वारे विच बैठना पसंद नहीं करता। जिहड़ी माड़ी मोटी कमेटी बनी हुंदी है, जदों धर्म दे आगूआं ने ये सारियां गल्लां छड्डियां तां साडे वरगे कुत्तियां नूं इह भौंकना पिया भी गल खराब हो गई तुहाडी। केवल एक मनुखा जून है जिन्हों तुहानूं रोज कहा गया कि गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया है, ये मौका है तेरे को, तू बुद्धि के लैवल ते जी रहा। तेरे सामने जिहड़े पशु पंछी ने वो नहीं मुक्त हो सकते, हुण जूनी के चक्कर च पए ने, तू उस जून विचों निकल के आया।
ਅੱਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਸਤਿਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਆਸਤਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਿਆਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਾਹਣਤਾਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਖੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਹਣਤਾਂ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਚ ਯੂਅਰ ਥਾਟਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਸਯੂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤਿਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਦਿਆ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਗਾਂਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਇਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 29-30 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਘਰ 'ਚ ਐਸੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਚੱਲੇ ਕਿ 15-15 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ ਦੀ ਸਦਾਈ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਾਈ ਹੋਗੀ, ਘਰ ਦੀ ਸਦਾਈ ਇੱਟਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਦਛੇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ
ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, MLA ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ। ਦੇਗ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ। ਤੇਗ ਬਾਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ, 2 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਝੰਡ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਟਾ ਜੂੜ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਬੁੱਧੂ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਦਾੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਬਾਹੀ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਉਹ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਹਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾਏ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾਏ, ਖੰਨੇ ਖੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਨਾ। ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਉੱਤਰ ਚੜਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਚੜਨਾ ਖੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੱਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੂਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਐਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਝੌਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੂਰਖ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਕਰਾਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਬੈਠੋ 2 ਮਿੰਟ। ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕੀ? ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣੂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਲਟਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸੁਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਆਖਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਆਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ? ਆਂਦਾ ਮਾੜਾ। ਆਂਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਸੱਚੀ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਸਾਲੇ ਹੋਰ ਲਾਏ, ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ 3 ਮਸਾਲੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਸਮੰਜਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਖੜੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਆਪਣੀ ਸੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕੀਏ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤਕੀਆ ਫਕੀਰਾਨੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁੱਲੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਾਤ 2 ਗੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਫਕੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਾਤ 2 ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਤਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਬੁਰਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦੂਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਅਸਰੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਗ ਸਿੰਘ ਬਦੂਕੀਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਕਵੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕੀਆਂ ਤੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀ ਕੁੰਜਰੀ ਨੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਗਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਨਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੀ। ਉੱਥੇ ਹੁੱਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ।
सानू कोई फिक्र नहीं हुंदा भी हुक्का को पींदा कि नहीं पींदा। आंदे जदों गुरु गोबिंद सिंह दी पोथी पढ़ लई, 7 पन्ने तंबाकू दी निंदिया पढ़ी, उस तो बाद मैनू भी हो गया भी ये तो बहुत माड़ी गल। इहदा मतलब पहला मैनू कोई दुख नहीं तंबाकू दा, जदों मैं गुरु गोबिंद सिंह दी पोथी पढ़ी, 7 पन्ने निंदिया की तंबाकू दी, फिर मेरे मन च भी आया भी तंबाकू तां बहुत ही माड़ी चीज है। तकीए का मतलब सी जिथे फकीर बैठा होंदा उन्होंने कहते तकीया। आ गल कहते होंदे सी जे किसी नूं तकीए ते बैठण दा मौका मिल जाए उन्होंने टंगी हथ नहीं लवाने चाहिए, झाड़ू बरदार बन के बैठना चाहिए। शायद तुसीं लाए क्यों नहीं लवाए मैनूं नहीं पता, ते मैं हाथ जोड़दा, मैं ना उन्हां दा कोई मरीद बन सकिया, ना मेरे च कोई ऐसी करतूत है। मैनू बख्श दिओ, मेरी गोडी हथ ना ला दिओ, मेरे पैरों च तुहानू कख नहीं मिलेगा। जे मिलेगा सिर एक है, जो दर दर पर झुके वो सर नहीं होता, जिस दर पर सर ना झुके वो दर नहीं होता। यह है दर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। इत्थे झुकाओ, थां थां ते ना मत्थे टेकी जो, कबरां नूं मड़ियां नूं बाबियां नूं बाज आ जाओ, गुरमुखी च श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ो, पंजां प्यारों तो पौल छको, जो सिख रहत मर्यादा उन्होंने अगे लियाओ, आने वाले बच्चों नूं पढ़ाई विच अगे लियाओ, नशे पिंडां विचों आप इकट्ठे होकर बंद करो। सरकार इन्हां गल्लां च जदों तक डेमोक्रेसी रहेगी, भाव तुहाडीआं वोटां नाल सरकार बनेगी, उद तक सरकार जिहड़ी नशे बंद खुल के नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने वोटां की लोड़ महसूस होएगी। इस करके तुसीं सब कुछ कर सकते हैं। अगली बेनती हुंदी है, मैं कह टॉपिक मेरा यह सी भी तुसीं जिहड़े मर्जी बाबे मगर ना तुर पो, पहला देखो ये कोई अंतरजामता है। एक बार ना देखो, कई बार आप पढ़ के देखो भी अज मैं की सोचा, तो एक बार ऐसा भी मौका बनिया जदों मैं उन्होंने दे लागे पिया सी ते मैनूं कहंदे भी निहंगा की टाइम होया, मैं कहा जी इन्ने टाइम होया, मैं घड़ी लाई सी। आंदे नहीं तेरी घड़ी गलत है। मैं कहा जी किन्ना होया? आंदे 10 मिनट पिछे कर। मैं 10 मिनट पिछे कर ली। कुत्ते मक्खी देख के आई है सीनिया दे रेलवे स्टेशन तो, सीनिया दे रेलवे स्टेशन की घड़ी नाल तेरी घड़ी नहीं रलदी, अंदर की गल है कुठिया की, ते तू अपने 10 मिनट इन्हूं पिछे कर लै। मैं कर ली, मैं भी मूर्ख सी। मैं सवेरे साइकिल चुकिया, पहले सीनिया के स्टेशन पर पहुंचे कि देखा वो घड़ी ते मेरी घड़ी जिहड़ी मैं 10 मिनट पिछे कीती सी वो गलत सी, जिहड़ा मेरा टाइम सी वो घड़ी नाल ठीक सी। इत्थे मैं की कहां, बाबे नूं पता नहीं लग्या। हुण मैं की कहां, बाबा झूठ बोल गया। फिर की कहना गया, कुत्ते मक्खी झूठ बोल गई। जे फिर गल होनी ते ये कहना ये कुत्ते मक्खी झूठ बड़ा बोल रही है, थानू भी नहीं पता लग्या भी झूठ की है तो सच की है। फिर मेरा मतलब तुसी देखो बंदे ने अगली गल, पहली थोड़ी दिल की गल का पता होना चाहिए, दूसरी गल उन्होंने आने वाले समय का भी कुछ पता होना चाहिए। सानू नहीं पता, उन्होंने पता होना चाहिए। हुण उन्हें ऐसे बचन किते है भी लोहे का सुहागा फिर दो, झाड़ी झाड़ी मुंडे काल गजूगा। हुण उहदा की अर्थ है? तुसी अपनी अपनी बुद्ध नाल समझना है गल, किसी ने कुछ समझना नहीं, कोई ना कुछ समझना। वो कित्थों बोलते हैं सानू कोई पता, असीं उहनूं अपनी निजी हित वास्ते वरतदे हां। बड़ी अजीब गल है ये। दूजी गल, तीसरी गल की है कि वो दसन मैनू, मैं पूछया भी जिहड़ा नरक सुरग की गल लिखी है ये की लिखी? आंदे इहदा मैनू भी नहीं पता लग्या। ये पता लग गया भी घाह विच तिण तिण विच रब दी जोत है, इहदा नहीं पता लग्या नरक सुरग। चलो उन्हां तो दूर रही और जन की बाट, उन्होंने इन्हां चीज़ों की नहीं लोड़ सी, पर एक एक्सपीरियंस होंदा इस रास्ते दीयां गल्लां। हुण मैं यही चार एक गल मैं फिर कहां, वो भी मैं उन्हां ते भी जोड़ देना। वो है भी मैनू दसन जिन्हों बहुत जिहड़ा तुहाडा बाबा है मैं दसे भी पिछला जन्म ऐदा की सी ते ऐदा की सी, कुछ ना कुछ तो दसे, वो तो पिछला भी दसे। ये उन्हीं मैनू कह दिता, मेरे कई भरावां ने स्टेजां ते गल कह दी, लिख दी भी बाबे जी का बेटा सी जिहदा डैथ हो गई सी, ऐदा छोटी उम्र जोगिंदर सी। मेरे सामने उन्हीं माँ जी नूं कह भी दिता, पर मैं अज तक ये गल नहीं मन्निया। मैनू दिखाल देन एक वो पिछला जोगिंदर वाला जन्म भी दिखा लेन, वो तो एक पिछला होर दिखाल देन।
सिर ते हथ रखन फिर तो मैं मनूंगा, नहीं तो मैं कहूँगा जिन्ने भी उन्होंने को नाम लिया होगा जां उन्हों की संगत की वो सारे उन्होंने बच्चे है, फिर नहीं मैं इस गल मनूंगा। इस करके हुण मैं इहो गल्लां तुहानूं चारे गल्लां गुरु नानक ते लाऊंगा। धन गुरु नानक पातशाह सुल्तानपुर लोधी विच उहनूं काजी नूं कह रहे ने ते उत्थों दा जिहड़ा सुल्तान है उथों का जिहड़ा जिम्मेवार है उन्होंने कह रहे हैं भी तेरा मन सिजदे विच गया वा, जाके काबल किरदार घोड़े खरीदण दिया, काजी का मन घरे बछेरी नूं बचाण दिया खूह च डिगण तो, सिजदा इत्थे हो रहा ते मन उत्थे धक्के खा रहा, दोए बंदे निरतर हो गए। ऐसी अंदर दी दिल दी गल दी सोझी। और ये भी मैं कहना कि तुसी किसी पूर्ण पुरख नूं लभ नहीं सकते। बाबे नानक ने लालो नूं लभ्या, लालो नूं नहीं पता भी ये नानक ही है। दूसरी गल मैं थोड़े साझी की भी आने वाले समय बारे जान हो, मेरे बाबा नानक कह रहे हैं लालो नूं भी लालो इत्थे सैदपुर च कतलाम होना है, ते सन लिखते ने आन 78 जान 97, 78 विच बाबा कौन आऊगा? बाबर आऊगा। बाबर बाणी कित्थों आऊगा? पाप की जंज लै काबल होता है, जोरी मंगा दान मिल। इस धरती ते यह हालत होनी है। ते जे उन्हें कहा भी लोहे का सुहागा फिरना ते दसन भी कदों फिरना, 1 साल नूं फिरना, 2 साल नूं फिरना, 50 साल नूं फिरना, 150 साल नूं फिरना। वो कह रहे ने आन 78 जान 97, होर भी उठ सी 78 विच आ गया, 97 विच धक्के खा के चले गए। दो गल्लां। तीसरी गल मैं तुहानूं कही भी अगला कित्थे जांदी रूह, वो कहंदे ने करमी करमी होए विचार, नानक आखै रे मना सुनिए। असी देखी नहीं, हुण साडा विश्वास है, सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड बही तलबा पौसन आकियां। जेडे इत्थे आकी बन के रह भी असीं नहीं रब नूं जाणदे, कुछ भोग गए, कैंसर हो गया, मुंडा मर गया, डंगर मर गए, हौके लए, कुछ तां भोग लए, कुछ बकाया रह गया। तलबा पौसन आकियां बाकी जिन्हां कित्थे गए हो सारे? अजराइल फरिश्ता होसी आए तई तैनात किया है, उहदा नाम लिखिया होया। बहुत प्रमाण, एक नहीं तकरीबन 1/4 हिस्सा मरण तो बाद दे प्रमाण गुरबाणी विचों मैं तुहानूं लभ दिंदा। देखो पढ़ो सही, जदों बंदा मर के रूह इत्थों चलदी है, अलाणियां दा पाठ पढ़ो। जब मार्ग पंथ ना सुझी उज्जड़ अंध गवारो बा, वो रास्ता जय पैंडे महा अंध गवार, जय पैंडे महा हर का नाम संग उजियारा। उज्जड़ अंध गवारो बा, ना जल लेख चलाइया, ना भोजन प्रकारो बा। भोजन भाओ तैनू किसी ना प्रेम नहीं करना उस रास्ते सिर, इत्थे तां शायद तेरी धी तैनू पानी का गिलास दे दे, ते लगनी है तैनू, जहां त्रिखा मन तुझ करख है, ते नानक हर हर अमृत बरख है। उजड़ अंध गवारो वा, ना जल लेप चलाइया, ना भोजन प्रकारो वा। भांत भांत दे खाने नहीं मिलने तैनू जे इत्थे तू चंगे काम ना कीते। भोजन भाओ ना ठंडा पानी, ना कापड़ी शिंगारो, और गल संगल, संगल दा जिक्र बड़ा कीता गुरु पातशाह। गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत बाची है, वह लेखा कर समझाया। थाओ ना होवी पौधी, हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे। हुण मसला की है, ये अगली गल दसदे ने, पिछली किवें दसदे ने। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म हैबर बिरख जोयो। की नहीं दसिया, केड़ी गल नहीं दसी, केड़ी लैंग्वेज नहीं दसी। जे नहीं विश्वास करना फिर की होया? जे असीं ना सारियां गल्लां ते विश्वास करदे ते मेन मकसद की सी? कोई भी किसी दा हक ना खांदा, कोई भी नशियां दा सेवन ना करदा, कोई भी झूठ। जे बाबा जी ने गल कही होए तेनू इको सिरे की गल दस देने भी सच बोली,
ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਜਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ? ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਂਡਿਆ, ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆਹ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਮ ਚ ਰਲਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਾਈ ਗੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਭੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਇਆ, ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੜਫਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਾਦਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ, ਤਨ ਮੈਨੇ ਸਰੀਰ ਪੀੜੀਏ ਤੇ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਕੇਤੀਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਜੇ ਬਣਾਏ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਪਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੇ ਕੂਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਨੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਤਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਪ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ, ਹਸਤੀ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਾਬਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜਾ ਮਰਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾ ਮਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਿਓ, ਜੰਮੂ ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਦਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੌਂਕੂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭੌਂਕ ਲਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ।
जे तुसी मैनू समझदा कोई मेरा 16 पढ़ दो तो 35,000 रुपया थोड़ी पंजाब सरकार नूं बच जाऊगा जिहड़ा मैनूं पेंशन दिंदे आ। ये पंजाब सरकार होर अमीर हो जाएगी मेरी 35,000 रुपये रख लूगा। इस करके सीधे होके पिंडां दे गुरुद्वारियां च जुड़ो, वधिया ग्रंथी सिंह रखो, ओदी चंगी इज्जत करो। वो पादरी नूं देख लो, ओदी इज्जत हुंदी हो। थोड़ा कोई भी मुंडा ग्रंथी सिंह बनने नूं तैयार नहीं। इत्थे सोहणे सोहणे मेरे वीर ने पिंड दे, एक मेरा वीर है, मैं उन्होंने ज़्यादा नाम मैनूं भुल जाते, दविंदर सिंह है, एक हुण तरक्की की SDO तो एक्सी ने मेटला बनया। पता नहीं निजी लाइफ तो उन्होंने मैनू अपनी का पता, उन्होंने अपनी का पता, पर बाहरी तौर पर उन्होंने अंदर कुछ ना कुछ सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ने। मैं ना भी ये भावनावां सारे पिंड दे कला कला एक दीवा, बाकी दीवे थोड़े थोड़े जगा दे ते दीवे जगदे जाण। एक हुंदा सी जोत जगाते चलो, कदम से कदम मिलाते चलो, कोई इदां दा हुंदा सी। जोत ये है जिहड़ी तुहाडे अंदर जगदी है, इहनूं तुसीं बुझी नहीं है। ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे थल्ले आच्छादित हुई है। ये छोड़ कट्टो, बाणी पढ़ के भरिए मत पापां के संग ओ तो पै। पर एक कुदरत दा करिश्मा है, सारे बंदे उच्च अवस्था नूं नहीं हो सकते। तां मैं इस गल ते जोर लाया भी जे मुसलमान सारे सुनत करांदे ने, ईसाई करांदे ने, हिंदू भी सारे जनेऊ पांदे ने, ते चलो वो गंदे ने चंगे ने जिद्दां दे भी है, साडे वास्ते चंगे ने सारे, असीं माड़े हैं। ये सिख भी जिवें हर बच्चा स्कूल विच दाखिल हुंदा है, उदों नहीं कहंदे भी जे कर्मां च विद्या होगी तो स्कूल भेज देवांगे, नहीं तो रहण दो, उदों नहीं कहंदे। ते जे कहिए अमृत छकना, फिर आंदे जे आपे होऊगा कर्मां च ते असीं अमृत छक लवांगे। ये गल कर्मां च लाई होई है, ते जिहड़ी करन वाली जिहड़ी कर्म वाली गल है वो असीं होर पासे लाई हुई है। मैं तां कहा सी भी जे उन्हां विच ये विधान है ते बाबा अजीत सिंह ने पौल छकी है, बाबा जोरावर सिंह ने पौल छकी है, फतेह सिंह ने पौल छकी हुई है, अजय पाल सिंह छोटा बच्चा है बाबा बंदा सिंह बहादुर दा, उन्हें हजे नहीं छकी, पर उन्हें गुरती दी है। मां की जिहड़ी कुख चों निकलिया, बाणी चों निकलिया होया। एक साडा सिस्टम है, जिवें स्कूल च दाखिल करना, ये पौल छकना कोई साडा मंजिल नहीं है, ये साडा शुरुआत है। असीं उस दिन तो निजमबद्ध होने भी मैं जिंदगी च काम नहीं करूंगा, नशे नहीं लाऊंगा, केस नहीं कटूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, ते 2 टाइम नितनेम करूंगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करूंगा, ते 2 टाइम साध संगत के दर्शन भी करूंगा। गुरु रामदास जी कहणगे कि जेड़े बंदे संगत विच नहीं आए उन्होंने कहते ने त्रिग जीव है, त्रिग जीव है। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीव है। संगतां विचों जिंदगी बन जाती है ते संगतां विचों जिंदगी बनी भी डुब जाती है। हुणे मेरे कोल एक मुंडा आया सी, उन्हें मैनूं दस्सिया सी, मैं उसदा नाम नहीं लेना, भी मैं पहलां ट्रिमाडोल दीआं गोलियां खांदा सी, उस तो बाद मैं संगत विच रलिया, मेरे कोलों निकल गया, गंद निकल गया, मैं साफ सुथरा हो गया, मैं अमृत छक लिया। हुण जे तां सारियां ने काम कीता होए फिर तां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुण पिंड च 10 बंदियां ने अमृत छके है ते 90 बंदे शराब पींदे ते केस कटदे हैं, उन्हां दी कोई भी भुगत नहीं 10 दी 90 दे अगे। उदां वो गलत ने ते वो ठीक ने। वो तो बाद आंदा फिर मैं फिर कृपान लाती, फिर मैं माड़ी संगत चल, फिर मैं ट्रिमाडोल चुक लिया, हुण आंदा फिर मैं छड़ दित्ती। मैं आना भी तुसीं प्यारिओ सरकारां नहीं बंद करनियां, तुसीं आप सोचो, जेड़ा भी बंदा नशा लाएगा ना उहदी सेहत रहेगी, ना उहदी इज्जत रहेगी, ना उहदे कोल पैसा रहेगा, ना उहदे घर च सुख शांति रहेगी। ये 4 मैं हुण उद्दी कह दमा भी बिरती वैष्णो करो। हुण मैं तुहानूं दस रहा क्यों करो। पहली गल कि मनुख जूनी वास्ता सेहत सारियां पशुओं पंछियां नूं जरूरी है, पर मनुख नूं सेहत दी बहुत लोड़ है। ते नशे उत्ते लिख दिता गया कोई भी नशा नहीं जिहड़ा सेहत नूं चंगा रखेगा। भंग, चरस, तंबाकू, फीम, आ जिहड़ी सिंथेटिक ड्रग्स आए ने, ट्रिमाडोल है, कैप्सूल ने, जहां फेंसाडिल है, किन्नियां किते ना लईए, हुण एल्प्राजोलम है,
ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ 10-10 ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਦੀ 0.25 ਡੋਜ਼ ਹੈ। 10 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 250 mg ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡੋਜ਼ 0.25 ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। नशे दे आले दी सेहत नहीं रहेगी। दूसरा चीज बंदियां नूं चाहिए पैसे, डंगरां नूं पैसे नहीं चाहिए। नशे वाले दे घर पैसा नहीं इकट्ठा होएगा, बेचण वाला पैसा इकट्ठा कर लेगा, पर पीण वाला जां खाण वाला नशा कदे भी पैसा इकट्ठा नहीं करेगा। जी तो बिना साडी जिंदगी अधूरी है। तीसरी चीज इज्जत है। डंगरां दी कोई इज्जत नहीं हुंदी। जिहड़े मर्जी डंगर नूं कुट लो, वो मुड़ के डंगरां च खड़ जाऊगा, उहनूं कोई शर्म नहीं आऊगी भी मैनूं पुछणगे भी तूं अज छेतर कित्थों खाधे ते बंदे नूं किसी ने माड़ी जी गल गाल कड्ढी होए ते बंदे दा सत्ती घर कपड़ी अग लगदी है भी मैं न्याणे भी पुछदे ओ तूं गाल खा के आ गया, काहदे लई आ गया इत्थे मूंह चुक के। इन्नी इज्जत दा सानूं फिकर है ते नशे पीण वाले दी कोई भी इज्जत ना टब्बर विच ना समाज विच हुंदी है। होर की है? चौथी चीज की है? जिथे पैसा सेहत है इज्जत है उथे असी घर बनाने, डंगर घर नहीं बनाते। डंगरां नूं इज्जत दा फिकर नहीं, पर डंगर कोई भी नशा नहीं लेंदे, डंगर कदे भी झूठ नहीं बोलते, ठगी नहीं मारते। भुख लगी है तो पट्ठे रज के खा लैणगे पैली चों, कल जोगे नहीं कट वढ़ के रखणगे। तुसीं पोतरियां वास्ते भी जोड़ना शुरू किया होया। आ हुण अज देख एक मैं देखण रहा सी, एक IAS है जनानी, पता नहीं किहड़ी स्टेट दी सी, 17 लाख रुपया ठाइयां लगियां पईयां, जिहड़ा 17 करोड़ गिण दिता, हजे गिण रहे ने, कोई जिहड़ा लिखे जोखे च नहीं। ये देश गरीब नहीं है। एक होर बड़ा सिस्टम धर्म की दुनिया चलिया होया, इन्हें ट्रस्ट बनाए हुए ने सारिया ने, साडा भी ट्रस्ट बनया, उहदे च मेरी कोई नुमाइंदगी नहीं। इन्हें ट्रस्ट बने ने, ट्रस्टां विच मेरे को पता लग्या, मैनूं कोई ऐसे बंदे आंदे ने, मेरियां सारियां गल्लां यार रिकॉर्ड ना करया करो। ऐसे आंदे ने जिहड़े कहंदे भी इन्ने पैसे लै लो, 10 करोड़ लै लो ते 5 करोड़ सानूं वापस कर दो ते 10 करोड़ तुसीं अपने कागजां च पा लो, मैं धर्म दे नां ते 10 करोड़ देना, देना 5 है, 5 वापस ले लेना। देना चिट्टा है, देना काला है ते करना चिट्टा है। ये धर्म की दुनिया च काम चलदा। बहुत बुरी हालत है इस टाइम, धर्म के चारे लत्तां लंगड़ियां हो चुकियां ने। धौल धर्म पकार करदा भी धरती भारी हो गई, मैं नहीं चुक सकता, मेरी बुरी हालत है। तां तुहाडे चरनां च कुछ बेनतियां करी दियां ने, एवें ना धक्के ठेडे खाओ, किसे कोल जाण दी कोई लोड़ नहीं, गुरबाणी पढ़ो, अपने अंदर नूं जाण दी लोड़ है। रोज देखो अज दे दिन च किन्नियां गलतियां कीतियां, कल नूं घट करूंगा, कल नूं होर घट करूंगा, एक महीने च एक गलती छड्ड दूंगा, एक साल च एक गलती छड्ड दूंगा, एक गुण रख लूंगा, बाकी आना काम छड्डूंगा। किते ना जाओ, पिंड दे गुरुद्वारे सवेरे बैठो, शाम नूं बैठो, 2 टाइम दब के नितनेम करो, सिमरन करो, गुरुद्वारे च गूंजां पा दो ते विरोधता खत्म कर दो। पिंडां विचों दुबदा दूर करो, लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, नाम कर दुबदा दूर कर दी। उदा नहीं दूर होनी, किवें होनी? पहला अपनी दुबदा दूर करनी है। मैं शरीर नहीं है, मैं रूह है, मैं आत्मा हाँ। आत्मा दुखा सुखा तो उपर है, शरीर नाल जुड़िया होया, फीलिंग वो कर रही है ते शरीर चल रहा है। जदों असीं नशहरे हुंदे सी, उत्थे कई बार बोलते हुंदे सी, काफी जी हुंदी सी, उन्हें कहना है था कच्ची बाणी सी, वो असीं नहीं हुण कच्ची बाणी नूं छेड़दे कदे भी, पर उन्हें उहदा कोई लफ्ज़ हुंदा सी कि तेरी सूरत दे विच सूरत होर भी रहिंदी है, तेरी सूरत दे विच सूरत होर भी रहिंदी है। सट पुतले ते पैंदी है, ओ पई चोटां सहंदी, सट पुतले ते पैंदी है, ओ पई चोटां सहंदी है, तेरी सूरत दे विच सूरत होर भी रहिंदी है। हुण इहो गल गुरबाणी च लिखी है कि देही गुप्त बदेही दिस है। जेड़ी देही असली शरीर है वो बिच है, ते जेड़ा बाहर है नहीं रहने वाला वो दिखदा। जिद्दां लकड़ी दिखदी अग नहीं दिखदी, दुध दिखदा घ्यो नहीं दिखदा, जिवें
होर भी फुल दिखदा सुगंधी नहीं दिखदी, हवा चलदी दिखदी है, हवा शक्ल करके नहीं दिखदी। ऐदा रब देखण विच नहीं आएगा, सरगण रूप विच सारा उहदा स्वरूप है। सो इस पासे नूं मैं ना जावां, तुसीं लंबे समय तो बैठे हो। पिंडां 'च आनंद कारज रहत मर्यादा अनुसार करो, अपने पिंड 'च लड़कियां दे आनंद कारज करो, सवेरे गुरुद्वारे बैठो, ग्रंथी दी कमोडेशन रखो, किसी की जरूरत ना पए तुहाडे पिंड 'च आके गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी करन दी। गुरुद्वारे बहुते ना बनाओ, पैसा इन्हां नाल ते बर्बाद ना करो। मैनूं ये भी दुख है जिन्ना मेरी कौम का पैसा धर्म के नां ते लग गया, डेरियां के नां ते लग्या, नशियां ते लग्या, केसां ते लग्या, कोर्टां च लग्या, किसान जिहड़ा साडा मोर्चे च लग्या, जिन्ना साडा पैसा आ जिहड़े रेस्ट बने हुंदे ब्याह दे पैलसां च लग्या, नशे खा के बीमार डॉक्टरां नूं दित्ता, लड़ाइयां झगड़ियां च लग्या, ते नाल दाज दौण विच लग्या, जनानियां दे कपड़ियां ते लग्या, एक न्याणा जम के 3 मंजिली कोठी ते लग्या। मैं इन्हां सारे पैसे नूं बड़ा गौर नाल देखदा भी किन्ना पैसा मेरी कौम दा इदां लग गया। कोई फायदा एक नहीं होया, फायदा यह होया एक ना थोड़ी जी मकान बनाया तो दूजा सड़ गया, उन्हें होर उच्चा जा कर दिता, कर्जा ही चुक के बनाता। देखी जाऊगी हुण मैनूं होर तरीके के लोग हैं, मैं इन्हां नूं कोई ज़्यादा बरीकी नहीं समझदे। इस करके थोड़ा इन्हां गल्लां ध्यान च रखो। गुरुद्वारे बैठो सवेरे भी शाम नूं भी, सादा खाओ सादा हंडाओ, उच्चे विचार रखो गुरमत अनुसार। इहदे नाल जे कर सकते किसी का भला करो, बुरा धागे तबीत खून के छट्टे पाए जाते हैं, कपड़े टुके जाते हैं। मेरे को बहुत एक लड़की मेरे को आई, 1 साल लगातार आती रही, उहदा ऐदा ब्लेड मार मार के चीरे लगे होंगे, रोज चीरे लगते सी। पर वह कुड़ी ने सिद्ध रखिया, पहला उन्हें अमृत नहीं छकिया, बाणी नहीं पढ़ती, फिर उन्हें अमृत छक लिया, बाणी पढ़ी गई। 1 साल बाद हुण वो बिल्कुल क्लीयर हुई है, हजे भी उहदे जिहड़े जख्म ने एडे एडे उत्ते जिद्दां इत्थे चीर लग्या होए ते इन्ने उभरे पए ने। तर्कशील मैनूं मेरे नाल गल करन भी उन्हें कौन बढ़दा, कुड़ी अपने आप नूं रोज बढ़दी है, एक टक लांदी है। आ सारी बावां मैं तुहानूं जिद्दण आओ साडे कोल, मैं कुड़ी नूं सादा तुहानूं दिखालदा, नौजवान लड़की सिखां दी साडी, एक ऐसे कम हुंदे ने। इस धरती ते जादू है, इस धरती ते जिन्हों असीं कहने हैं ना मसान जगाने, वो है। कबीर जी कहते हैं, कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, रात नूं मसान जगाते ने। जिहड़ी कुड़ी ते मुंडे दा ब्याह नहीं हुंदा, उहदा मसान जगाया जा सकदा, मंत्रां दे जोर नाल उहदी रूह नूं कैप्चर कीता जांदा, तबीयत बनाए जांदे ने, बहुत कुछ है इत्थे। पर सब तो उच्ची विद्या है अध्यात्मक विद्या, श्री गुरु, जिहड़ी लोक ते परलोक विच इज्जत लैके बैठी है ते बंदे तो रब दा रूप बना जांदी है। ये वो विद्या है, वो विद्या नरकां दी भागी करदी है। संत कहंदे हुंदे सी, जिहड़े काले अलमाले ने धागियां तवीतां ने, इन्हां दे हत्थ दा पानी नहीं पीना चाहिए। ते मेरे गुरु कहंदे ने नुगरे दे हत्थ दा नहीं पानी पीना चाहिए। बेदीना की दोस्ती, बेदीना का खान, सिफती सार ना जानी सदा बसै शैतान। चोरां, यारां, रंडियां, कुट्टणियां, दीवान, ये कैटेगरियां दे नाम लए। चोरी करने वाले चोर, यारी करने वाले यार, कुट्टणियां चुगली करके काम बिगाड़ना, दलियां, चोरां यारां कुट्टणियां दीवान, बेदीना की, ये सारे बेदीने ने, इन्हां दी आपो जी सांझ हुंदी। चोरां चोरां पिर हेड़ी, इन्हां दी सांझ आपो जी हुंदी है। बेदीना की दोस्ती, बेदीना का इन्हां दी शराब चलेगी, इन्हां दा मीट चलेगा, इन्हां दी बेदीना दा खान चलेगा इन्हां कोल। क्यों? सिफती सार ना जाननी, ये परमात्मा की सिफत बारे कख नहीं जानते। सदा बसै शैतान, इन्हां दी मत ते हमेशा कौन काबज रहेगा? शैतान पाना। सो बहुत कुछ है जिहड़ा तुहाडे नाल साझ पाउण वाली। टाइम काफ़ी हो गया, गुरु पातशाह रहमत करन। ये हाथ जोड़ के बेनतियां प्रवान करो। सिक्खी जिदन चुक लोगे, फिर जेड़ा मुंडा पिंड विच नहीं सिक्खी धारण करता, कोई बंदा जे कबर ते गया उहदा बाईकाट करना पएगा। जेड़ा बंदा सिख नहीं बनता उहनूं पिंडों कड्ढना पएगा। मेरी सोच अनुसार एक बार 2-4 मुंडे कड्ढने पैणे पिंड चों, ते घरों हुण एक जम्मिया वा, 3-4 जम्मे हुंदे, एक दिन छित्तर मार के कड्ढ भी दिंदे, ताकि बाकी मुंडे अगे तो सोचण भी बे हसी भी जे काम कीता ही नहीं, सानूं पिंड विच नहीं रहण देना।
कुछ सजा हुंदी है सिद्धांत नूं तोड़न वास्ते, और सजा कोई साडा शौक नहीं कड्ढण दा। उहदे विच इक लौगज है कि ये बंदे चंगे रस्ते ते चलण, पिंड च गंद ना पाना, तां कड्ढण लग गए उन्हें। ते जे सीधे हो के तुर पईए, साडे अंदर सिੱਖੀ दे जज्बात होण भी मैं सिੱਖ लई, सिੱਖੀ ਲਈ की कीता सारी जिंदगी विच, अपने बच्चों लिए कीता, देश लिए टैक्स घटाया, प्रदेश लिए टैक्स घटाया, रिश्तेदारां दा कोई काम कीता होगा, कोई मित्रां दोस्तां दा कीता, मैं सिख कौम लिए की जिंदगी च काम कीता, जिहड़ी मैं लिखदा मैं सिख हुन्ना उहदे लिए मैं की काम कीता। ये मेरी सोच है जो आप जी ने अरदास सांझ की है, थोड़ी रहमत नाल मैं आप जी की सेवा निभाई है। आखिरी मेरी पॉइंट लो, पीवो पहुल खंडे धार, होए जन्म उन्हां दा जनेऊ कल्ला बंदा पाऊ, उन्हां दी सुनत कल्ला बंदा करू, उन्हां दा पादरी कल्ला गोते दऊगा, थोड़े 5 बंदे करनगे 5 प्यारे, पीवो पहुल खंडे धार, 5 बाणियां पढ़नगे, विधि पूर्वक चलणगे, होए जन्म, फिर तुसी गुरबाणी अनुसार जीवन बतीत करोगे, ठगी नहीं मारनी, झूठ नहीं बोलना, करैक्टर उच्चे रखने, इहदे नाल नाल कदे किसी का बुरा नहीं सोचना, ते इहदे नाल नाल चाल चलन दे उच्चे रहना, कबर मड़ी मसान की पूजा धागे ते विधि बंद करके गुरुद्वारे च टिकना, ईमानदारी की कमाई विचों वंड के छकना, ते 2 टाइम का नितनेम घर च रखना, ते गंदे गाने डीजा नहीं वजन देना। इन्नियां गल्लां नाल बिल्कुल जन्म सहेला गुरु पातशाह की बख्शिश होएगी। अगे है बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर। आ जरा ध्यान नाल सुन लियो, हुण भी बड़े गुरु लटके ने इत्थे साडे पंजाब विच। मैं बेनती करदा, तुसीं सारे जाणदे हो जिहड़े माड़े मोटे गुरु घरों तुरे हो, किस तरीके नाल बाबे नानक जी ने श्री चंद लागे बैठा, नाल दूजा बैठा मेरा लक्ष्मी दास, ते माता जी बैठे ने, माता जी हजे बैठे ने, कौन? माता सुलखणी जी, बाबा बुढ़ा बैठा है, अजिता रंधावा बैठा है, जेड़े गुरसिख सिद्धार्थ बैठा है, किन्नियां दे नाम लवां, सारियां दे बैठिया लैणे नूं अपने थां ते बिठाल के। हुण मैनूं दस्सो किहड़े बाबे नाल घुम्मण वाले ना जां नशहरे वाले ना किसी बंदे नूं अपने थां बिठालिया सी ते उहदी कीती सी परिक्रमा किन्नियां? 3। किन्नियां परिक्रमा कीतियां? 3 परिक्रमा करके सारी संगत विच लैणे नूं मत्था टेकिया। की टेकिया? मत्था टेकिया। बुढ़े नूं कहा भी इहनूं तिलक कर, बुढ़े ने कीता तिलक। फिर संगत नूं सारी नूं कहा कि गुरु साध संगत जी अज तो बाद मेरा चोला बदल दिता, जींदियां कहा हुण तुहाडी अगवाई मैं ही करूंगा, शरीर बदल के अंगद दे शरीर च अगवाई करूंगा। श्री चंद नहीं मैं जा रहा, लक्ष्मी दास नहीं मैं जा रहा, इत्थे जा रहा। इसे तरीके नाल अंगद ने अमरदास नूं चुनिया, दातू ते दासू दो ही बैठे ने। इज्जत करते हैं असीं श्री चंद दी, माड़ा नहीं कहते उन्होंने, पर गुरु नहीं उन्होंने मनते। बरकतां बथेरियां लोकां च होंदियां ने, गुरु एक स्पैशल चीज हुंदी है। बरकतां राम राय विच 72 करामातां दिखाईयां राम राय ने रंगजेब नूं, पर गुरु घर चों छेकिया होया हजे तक वो करामातां मगर नहीं असीं लगदे, असीं गुरु दी जोत मगर लगदे हैं। ऐसी अमरदास नूं उदी तिलक दिता, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीती अंगद देव जी ने। इसे तरीके नाल गल सीने बसीने चली। अगे जाके गोबिंद राय ने 5 प्यारियां दी चोण कीती, उन्हां दे अगे जाचना कीती, उन्हां दे नाम अगर सिंह पद लाए ने। जो खालसा पंथ की सिरजना का हुक्म सी, मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ परचब करबे को साजा। उस तरीके ना उन्हां दे अगे सिर झुकाया, उन्होंने कहा भी खालसा जी मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ। उस तरीके ना उन्होंने पौड़ छकाई। देख रहे प्रोजेक्ट राही पौड़ छकते ने, थले बैठे 5 प्यारे खड़े ने। दुनिया की कोई कौम नहीं जिहड़े 5 बंदे लीड करते होण। ते फिर 5 प्यारे कहते भी गोबिंद राय बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते गोबिंद राय कहते ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वो बुलाते ने ते बोलते ने। हुण बड़ा कौन होया मैनू नहीं पता, तुसीं समझ लेना। अगे की होया इत्थे बस नहीं, उसे गोबिंद सिंह ने सारा सरबंस बार के श्री गुरु ग्रंथ साहब कोई भी मैनू जिहड़ा अज दा गुरु नानक है इत्थे धरती ते, जां गुरु गोबिंद सिंह है, जां कोई होर बहुत बड़ा महापुरख है, वो
सहस्कृति मूह जबानी बोल के लिख के दसे। गुरु गोबिंद सिंह ने एक ग्रंथ लिख के बोल के लिखाया सारा मूह जबानी। गुरु की काशी दमदमा साहब जाओ, उन्होंने वर दिता कि जेड़े सिख नूं पढ़ाई नहीं आती, इस फत्ती ते अखर फेरे उन्हें विद्या आ जाएगी। उत्थे जाके ग्रंथ नूं संपादनी की है जी। पहला ग्रंथ अजे भी धीर मलियां कोल पिया, उत्थे करतारपुर च, उहदे च गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी दर्ज नहीं है। इस ग्रंथ नूं किदां हिक नाल ला के सब कुछ छड्ड के 14 युद्ध करके अखीर दे टाइम ग्रंथ नूं हिक नाल लाया ते ला के हजूर साहब जाके बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं माधोदास बरागी तो बंदा सिंह नहीं गुरबख्श सिंह बना के पौड़ छका के पंजाब नूं तोरिया। 5 नाल सिख दे के हुक्मनामे लिखण दा आर्डर दिता, 5 तीर दिते ते इस ग्रंथ नूं टेकिया मत्था ते कीतियां 3 प्रकरमा ते नाले लगे नारियल ते नाले सानू हुक्म कीता प्रकरमा करके कि आग्या पई अकाल की तवी चलायो पंथ, मैनू कल्ले नूं नहीं, कल्ली टकसाल नूं नहीं, कल्ली किसे होर नूं नहीं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। बाणी गुरु पहला उदा लिखिया, अज सीधे तौर ते वो नारियल रख के प्रकरमा करके मत्था टेकिया। हुण यह है बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर, कोई भी मैं गुरु नहीं देखे जेड़ा चेला बनया होए, गुरु होके चेला बनया होए। अगली पंक्ति की है कि रहनी रह जेड़ा मेरी रहत विच रहूगा, मेरा सिख ते गुरु दा रिश्ता बनया रहूगा ते मैं उस सिख नूं साहिब दा दर्जा दूंगा। वो साहिब ईसा जी ने यह गल नहीं कही, मोहम्मद साहब ने नहीं कही, राम ने नहीं की, कृष्ण ने नहीं कही, ये नानक ने कहनी पई। कबीर ने नहीं किया यह काम, फरीद ने नहीं यह काम किया, रविदास ने नहीं किया, नामदेव ने नहीं किया। लोकां नूं जे जोड़िया ते नानक ने आके जोड़िया लोकां नूं। उन्हें अपने अपने सख्त विच खुले तौर पर प्रचार किया, जिवें संत प्रचार करते सन, पर गुरु नानक ने लोग इकट्ठे किए, जन शक्ति इकट्ठी की, उहदे विच खंडे की पौड़ तैयार करके तन एक डिसिपलिन बनाया। तां कहंदे ने ओ साहिब मैं उसका जिहड़ा मेरी रहत विच रहेगा, मेरा साहिब होगा ते मैं उहदा नौकर होऊंगा, चेरा मुको कर संतन का चेहरा। आखिरी पंक्ति है रहत बिना ना सिख कहावे, रहत बिना दर। जदों इत्थे शरीर छड्ड के अगली दर ते जाओगे, सबना का दर लेखा होए दर, सो दर कहा सो घर दर, दर दरवाजे जाए कै वो दर जिथे लिखा। कहते हो रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटा खावै, सतगुर बाजों नगोरे का है, सतगुर बाजों नगोरे का है, गुरमंत्रहीन सजो प्राणी। किन्नियां गल्लां करिए, सो ये आप जी ने बड़ी प्यार नाल सुनी सारी गल। इक्को चाह है भी साडी कौम हुण 300 साल तो 314 साल खालसा पंथ नूं संपूर्ण करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु बनाया हो गए ने, पर अज दुख है ये 314 साल च कौम बदनी की सी, ये समा सुगड़दी सुंगड़दी 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 पिंडां विचों खत्म होण लग्या। तां दुख है कि वह बूटा गुरु नानक दा पतझड़ आ जाती है रुखां ते, पर वह रुख रुख नहीं है, उहदियां जड़ां या तां जे खोखलियां कर दित्तियां जाण फिर तां नहीं हरा होऊगा। जे उहनूं अग ला दित्ती जाए फिर भी कई बार सफेदे हुण नाड़ नाल जड़ के फिर हरे हो गए, क्योंकि जड़ थल्लों पानी लैके फिर कर दिंदी है। तुहाडीआं कौमां ते इदां पतझड़ां आईयां, तुहाडे सिरां दे मुੱਲ पाए गए, तुसीं मुक्के नहीं, तुसीं समां ऐसियां गल्लां कीतियां, मनु साडी दातरी असीं मनु दे सोए, जिउं सानू वड्ढदा दूण सवाए होए, पर अज सानू मनु ने नहीं वड्ढिया, अज सानू अपने वड्ढण लगे है। सानू असीं डेरेबाद नाल जुड़ के गुरु ग्रंथ साहिब तो टुट के दुखी होए हैं, ते तां तुहाडे चरनां च बेनती कीती है। आनंद कारज तुहाडा गुरु ग्रंथ साहिब नाल हुंदा, जे कोई मृतक प्राणी दा भोग पए गुरु ग्रंथ साहिब नाल हुंदा, चौर इन्हां ते हुंदा, ते इन्हां नूं अगे अरदास हुंदी है। अरदास दी तुहाडी बलडंग है। कड़ाह प्रसाद तुहानू किहड़े बाबे ने कहा भी कड़ाह प्रसाद बनाया करो, सोचो किहड़े बाबे ने थोड़ा निशान साहब लवाया सी, सोचो खंडा की ना बख्शिया थानू।
उन्हां नाल जुड़िए, चंगे बंदियां दी इज्जत करिए, चाहे ईसाई चंगा है चाहे मुसलमान चंगा है। ये मेरे गुरु की सोच है। नाल ये भी सोच है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। जिन्हें ऐसा कर बूझिया कबीर सब ते हम बुरे। मैंने बंदे दी ते जनानी दी लड़ाई नहीं हो सकती। जे जनानी कहे मैं बुरी है, बंदा कहे नहीं तू चंगी है तो मैं बुरा है, लड़ाई मतलब ही कोई। लड़ाई कदों होनी? जो कहना तू नहीं चंगी मैं चंगा है, उन्हें कहना तू नहीं चंगा तो मैं चंगा है, फिर काम खराब हो जाए। इस करके गुरु पातशाह रहमत करन हुण अरदास होएगी ते अरदास दे नाल नाल हुक्मनामा होएगा ते फिर आप जी ने श्लोक का पाठ तो बाद फिर गुरु पातशाह तो निੱਘੀ विदायकी दे के जाने का यतन करना। तो जे किसी बंदे का लंगर पानी छकण वाला रह गया, लंगर चल रहे हैं, वो लोड़ अनुसार जरूर लेना। गुरु पातशाह रहमत कर नगर खिड़े सुख शांति बनी रहे। तो बच्चों च सिੱਖੀ दे नौजवान बच्चों को काबू करके, ਜਿਹੜਾ बुढ़ा किसी का किसी बाबे का चेला बनया उन्होंने ना छेड़ियो। वो बड़े घड़ूसा कढ़ते होंगे ਜਿਹੜੇ अगले मुंडे ने, इन्हों इकट्ठे करके सारी गल समझाओ ताकि ये अपने बुढ़े को आपे कहण भी तू गलत है। बुढ़े का मुंडा कहे उन्हें भी तू गलत है बुढ़िया, वो बंदा ठीक है। तो इस नवी एक प्रपाटी पाओ। सो श्लोक पवन गुरु पानी पिता दिवस रात दो दाई दाया, चंगियाइयां बुराइयां करमी आपो अपने।